ऑल टाइम हाई। क्या करें इस मार्केट में, मेहरबून ईरानी से जान लेते हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। वन वे रैली, बिल्कुल वन वे, और शुरू हुई थी इलेक्शन के वर्डिक्ट वाले दिन, जिस दिन सब डर गए थे एक्चुअली। क्या अभी भी मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है, कंसिडरिंग बहुत लोग कह रहे हैं कि लार्ज कैप में भी वैल्यूएशन शायद फेवर में हो, भले ही मिड कैप में ना हो। आपका क्या व्यू है इस समय? सर, मध्य प्रदेश राजस्थान इलेक्शन के बाद कह रहा था कि जून जुलाई में एक एक्सप्लोसिव न्यू हाई बनेगा, बट हुआ। लेकिन बाद में एक्सेप्ट करता हूँ कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी मुझे भी घबराहट आ गई थी, और मैंने एक नेगेटिव व्यू भी दिया था कि अभी के लिए शायद टॉप वुड बी इन प्लेस। 3-4 दिन के बाद व्यू चेंज कर दिया। सो दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द मार्केट कि पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि आप व्यू कुछ भी बना दो, पोजीशन कुछ भी कर लो, लाइटन करो या इंक्रीज करो, बट यू हैव टू बी फ्लीट फुटेड एट प्रेजेंट वैल्यूएशंस। आपका सवाल का जवाब मैंने हाफ दे दिया, बाकी का हाफ में दूंगा कि आई थिंक इन दिस मार्केट द वे पैसा जो मार्केट में आ रहा है, आई थिंक इतनी लिक्विडिटी है, और हर रोज एक नया आदमी मिलता है जिसको मैं पहचानता हूँ, जिसने मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, वो पूछता है कि मुझे पैसा मार्केट में डालना है। एक्चुअली एक साइन था जब मैं कहता था कि पीपल अननोन टू द मार्केट मार्केट में इन्वेस्ट करने आए तो आपको पैनिक बटन प्रेस करके एक बार निकल जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस पीपल आर कमिंग हियर टू स्टे। पब्लिक लेफ्ट आउट फीलिंग है, आज भी इन्वेस्ट कर रही है। और दूसरी बात कहूँगा अनुज जी के, पिछले 10-15 दिन से आपने भी रियलाइज किया होगा कि थोड़ी सी शंका बढ़ने लगी है, वाइल पीपल आर स्टिल पार्टिसिपेटिंग। इसका मतलब है कि जो कॉम्प्लेसेंसी जो होती है वो फुल कॉम्प्लेसेंसी मार्केट में नहीं है। पीपल आर समवेयर कंसर्न कि वन वे मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जब भी कॉम्प्लेसेंसी नहीं होती है, मार्केट लुढ़कता नहीं है, मार्केट घटता नहीं है, और मे बी करेक्शन भी इमीडिएटली आता नहीं है। लेकिन यही ब्रेथ में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो वेल डिस्कवर्ड हो गए हैं, ओवर ओन्ड हो गए, वो डिफेंस हो, रेलवेज हो, कैपिटल गुड्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पे इफ़ यू आस्क मी, अपसाइड फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल कुड बी लिमिटेड। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग नेगेटिव अबाउट देम। मैं खुद इन्वेस्टेड हुए चार सेक्टर में। एम आई सेलिंग ऑफ? आंसर इज नो, मन नहीं हो रहा है, बिकॉज आई नो ये गवर्नमेंट के फोकस एरियाज है। मैं जानता हूँ कि दिस सेक्टर्स विल डू वेल, बट कहीं पर लगता है कि वैल्यूएशन में 40 टाइम, 35 टाइम, 45 टाइम वैल्यूएशन आ जाता है, तो आज नया पैसा वो सेक्टर में डालना शायद उचित नहीं होगा। तो अभी करें तो क्या करें मार्केट में? गो इन फॉर सेक्टर्स जो थोड़े से इग्नोर्ड है। जैसे आई थिंक लास्ट वीक डिस्क्लोजर मैंने टायर स्टॉक्स लिए। टायर्स लुक वेरी रिलेटिवली अट्रैक्टिव, एब्सोल्युटली अट्रैक्टिव ऑल्सो विज़ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स। आप चेक कर दीजिए, तो भले सियाट हो, टीवीएस श्री चक्र हो, एमआरएफ हो, जेके टायर्स हो, ऑल दिस स्टॉक्स आर स्टॉक्स इन विच अकॉर्डिंग टू मी अपसेट काफ़ी बाकी है। ऑन द अदर एंड तरह सेक्टर्स लाइक मे बी टेक्सटाइल्स, जिसने अभी तक कुछ ज़्यादा किया नहीं है, वो शायद निकल सकता है। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स हैव टू अंडरस्टैंड कि सबका टाइम आता है। देयर आर सेक्टर्स, स्टॉक्स विद इन सेक्टर्स विच हैव रन अवे वेरी शार्पली। इन्वेस्टेड हो, रह सकते हो, करेक्शन आता है, आने दो। डिफेंस हो या पावर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आने दो। अल्टीमेटली दे विल गो अप फर्दर, मे बी येस, बट फ्रेश मनी डालना अपसाइड ऑफ मोर देन 5-10% एक्सपेक्ट करना, आई थिंक दैट वुड नॉट बी राइट। आई थिंक गो एंड आइडेंटिफाई गुड क्वालिटी स्टॉक्स इन सेक्टर्स इन विच द मूव पॉसिबली हैज स्टार्टेड और विल स्टार्ट गोइंग अहेड। ओके, हैज स्टार्टेड और विल स्टार्ट। जब ये आप कहते हैं मेहरबून, इसमें आप सीमेंट को कहाँ प्लेस करेंगे? नॉट एग्जैक्टली अल्ट्राटेक सीमेंट या फिर ग्रासिम या फिर अंबुजा या एसीसी, बट जो ब्लॉक्स या फिर जो कंपनियां अवेलेबल है आपको साउथ मार्केट में, जो पॉसिबल टारगेट ऑफ एक्विजिशंस हैं, सीमेंट को आपने लास्ट टाइम आई थिंक वो अल्ट्राटेक सीमेंट के उस दाव के बाद कैसे रीड किया है? आपका टेक सीमेंट पे इस वक्त? मैं समझता हूँ कि ये सेक्टर में एक मेजर कंसोलिडेशन हम अगले 1 साल देखेंगे। आई थिंक देयर वुड बी मोर कॉरपोरेट एक्टिविटीज़ विच विल हैपन ओवर हियर। वैल्यूएशन के अनुसार मैं कहूँगा कि अंबुजा मैं काफ़ी टाइम से पसंद करता हूँ, एसीसी को मैं अंडर वैल्यूड मानता था, अल्ट्राटेक ऑफ कोर्स हैज़ द बेस्ट बैलेंस शीट, मैक्सिमम नेटवर्क स्प्रेड है उनका, बट ये लेवल पे आई थिंक इफ़ यू आस्क मी ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस, एक तालमिया भारत है जो 1800 के आसपास, कहीं पर काफ़ी रिलेटिव एज वेल एज एब्सोल्यूट बेसिस पे सस्ता लगता है। सो आई थिंक दिस सेक्टर इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली,
would be a market performer. I would not go and possibly buy into that thinking that it will outperform the overall market. This is the sector in which some money has to be there, and don't expect too many things in terms of percentage returns, but it's a sector which will do well. Construction activity, according to me, should remain strong, but market knows about it. Market has discounted this to a large extent, so go and identify those space in the cement sector जहाँ पे valuations are relatively attractive. इसमें एक नाम मुझे पसंद है, वो है दालमिया भारत। ओके, एक और सेक्टर जिसकी हमने पहले बातचीत की हुई है मेहरबून, इन एंटिसिपेशन कि एक एक्शन आएगा, वो एक्शन आ गया है। टेलीकॉम कंपनियां, सभी कंपनियों ने टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं औसतन 10 से 20-25% के बीच। अब उससे पहले स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर करंट मूव के बाद वैल्यूएशंस कितने अट्रैक्टिव हैं और किधर आपको लग रहा है एक अपॉर्चुनिटी अभी भी है नया पैसा जोड़ने की? Yes, the going is good for telecom, Archita. I think expected था tariff hike आएगा। नवंबर 21 में, if I'm not mistaken, last tariff hike आया था, और इस बार I think for the first time जियो ने हाइक किया सबसे पहले 12 से 25%, भारती ने किया 11 से 23%, वोडाफोन ने किया 11 से 21%। अब ये प्राइस में है, मे बी येस, बट हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इससे एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ेगी। The point is that Bharti's tariffs remain at a premium even today. Answer is yes. लेकिन वो premium has narrowed down vis-a-vis say Jio. I think I remain positive on the sector. 2G से 4G में migration होने वाला, increased data monetization is going to be a big positive, और tariff hikes ultimately will support average revenue per user. Bharti and Jio are invested heavily into 5G right now, and that investment possibly will taper down going into FY25 onwards for Airtel and Jio. So I would say Vodafone ने जो fund raise किया, I think Vodafone ultimately will also increase its capex to augment network infrastructure. The going is very good for them. अगर आप मुझे पूछे तो ये sector में लेना क्या चाहिए, value wise, if you ask me honestly, value wise, I think Indus Tower stands out. I think that's the stock which I personally am holding it, disclosure, and I have no intent to sell it for quite some time to come. I am bought it as a long-term investment, disclosure. किसी को पंट लेना है तो I think he can still go and buy into Vodafone, where I think upside is still there. But fundamentally, it's like there are stocks sometimes आपको लेना है, fundamental ज़्यादा ढूंढिएगा मत, आप लीजिए, you know somewhere कि I'll get a higher price where I can possibly learn to exit. So Vodafone would belong to that. Bharti और Jio के बीच में I think Reliance has got its own advantage. I would personally believe कि 2024-25 में there are going to be major corporate actions at the company end, whether it's retail, whether it's telecom, something or the other will keep on happening. So I have always been positive on Reliance. और रही बात भारती, I think it is well set to take advantage of this tariff hike also. It will remain a story which will remain good, and the company, according to me, stands tall. Valuation wise, I don't think there is much money to be made at Bharti. So I would go, if I'm a punter, little bit short-term investor, कहो कि थोड़ा सा रिस्क लेने तैयार है, I would go to Vodafone. If I'm buying from purely from value angle, I would go with Indus Towers. Reliance is not alone telecom, it's many other sectors, so I will remain with Reliance as a core holding of mine. मीनवाइल मार्केट में निफ्टी ऑलमोस्ट 10 पॉइंट दूर आया ऑल टाइम हाई से, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आई। केमिकल स्टॉक्स की बात हुई थी शो के शुरू में, एक बार एसआरएफ का चार्ट देखिए, क्या शानदार तेज़ी रही पिछले 10-15 मिनट में। डे हाई पर ये स्टॉक भी आया, अच्छा मोमेंटम इस समय 2462 पर। मेहरबून, एक बात तो है कि मार्केट में हर तरीके के स्टॉक हैं, लेकिन जो बात HDFC बैंक में होती है, जब वो चलता है तो वो एक अलग ही मार्केट के लिए मूव लेकर आता है। और पिछले 2 महीने में हमने मूव देखा HDFC बैंक में 1350 से 1700 तक का। फाइनली जिन्होंने पेशेंस रखी उनको कुछ रिवॉर्ड मिला, लेकिन क्या अब ये स्टॉक तैयार है वापस एक तरीके की लीडरशिप लेने के लिए? अनुज जी, ऑफिस से निकलने के समय हमेशा मैं आपका सुबह को कमेंट पढ़ता हूँ, सब कमेंट सुनता हूँ, एंड आई वुड लाइक टू सैल्यूट यू ऑन दिस कि यू हैव बीन स्पीकिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर HDFC बैंक स्टॉक। और आपको याद होगा करीबन 1.5-3 महीने पहले आपने मुझे HDFC बैंक के बारे में पूछा था, उसके पहले हर्षदा ने भी पूछा था। मैंने कहा था कि इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग फायरवर्क्स फ्रॉम दिस स्टॉक इन द शॉर्ट टर्म इट विल नॉट हैपन, बट कहीं पर 1-2-3 साल के बाद आप सोचेंगे मुझे HDFC बैंक 1350-1400 में मिलता था। आज के तारीख में आफ्टर दिस डिसेंट अप मूव, जहाँ पे थोड़ा सा उसने रिगेन किया अपना कंपोजर एज फार एज लैगिंग बिहाइंड अदर स्टॉक्स को, भले प्राइवेट स्पेस हो या पब्लिक स्पेस हो,
आई थिंक मैं कहूँगा कि अगर आप मुझे पूछे तो अगले 1 साल में आई एम रेडी टू स्टिक माई नेक आउट एंड से कि इंडेक्स का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर फ्रंट लाइन स्टॉक्स में कोई रहेगा तो वो HDFC बैंक। अगर इंडेक्स यहाँ से अगर 10-12% बढ़ना हो तो HDFC बैंक विल आउट परफॉर्म। इंडेक्स अगर यहाँ से 5% घटना हो HDFC बैंक विल आउट परफॉर्म एंड विल नॉट गिव यू नेगेटिव रिटर्न्स। अगर एक पुल बैक आता है जो मैं नहीं समझता हूँ आएगा लेकिन आ सकता है 1620 1640 के आसपास अगर वापस आता है, आई थिंक दिस इज अ स्टॉक विच पीपल शुड गो एंड बाय। Ultimately, I see this stock giving at least a 20% return over the next 12 months, if not anything more. So मैं कहूँगा HDFC Bank, yes, Trump play in this market, in this segment. It's a pure stock for investors. Possibly wait for your price to come and you will be possibly outperforming the Nifty certainly. और PSU banks के बारे में पिछले 3 साल से I have been going on stating कि I prefer PSU banks as compared to private banks. I think for the last 15-20 days I have changed my view. I am now preferring private banks to PSU banks for the simple reason कि हम लोग एक ऐसे रेजिम में है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट घटने वाले बढ़ने वाले नहीं है। अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो लिक्विडिटी किसके पास है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास है। लायबिलिटी फ्रेंचाइजीज किसके पास है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास है। आई बी गो अ लिटिल बिट रॉन्ग क्योंकि ट्रेजरीज के वैल्यू बढ़ेंगे एंड ट्रेजरीज PSU बैंक्स के पास बहुत है। सो वाइल इन द शॉर्ट टर्म आई वुड स्टिल प्रेफर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अभी के लिए शायद पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नाका आ गया है। मे बी द नेक्स्ट मूव विल कम एज एंड वेन वी विल सी एन इंटरेस्ट रेट रिडक्शन which I think somewhere in 2024 it will happen. So private sector banks में what do I like? HDFC Bank as I mentioned number 1, followed by ICICI Bank. तो HDFC और ICICI बैंक प्रेफर्ड ट्रेड्स रहेंगे। कुछ ही देर पहले हम मारुति सुजुकी के नंबर्स देख रहे थे और वहाँ पर उम्मीद से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन एटलीस्ट जून के महीने में देखने को मिला है। 1.61 लाख यूनिट्स की एक्सपेक्टेशन थी कि बिक्री के आंकड़े आएंगे, 1.79 लाख यूनिट्स पर आई हैं और ये सब जहां पर कंपनियों के पास अच्छी खासी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी। तो क्लियरली वो अब इन्वेंट्री मार्केट में आ रही है, डिमांड अच्छी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्पेशली आपके मारुति, आपके टाटा मोटर्स जैसे ट्रेड्स पर क्या राय रहेगी मेहरबून? करंट भाव पर जिस दिन मारुति करीब 12,100 12,200 की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आवाज सुनाई दे रही है? नहीं लगता, वहां पर कुछ दिक्कत है। रिपैच करने की कोशिश करेंगे। मेहरबून हमें सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम ऑटो कंपनियों की बात कर रहे थे और इस समय अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बना हुआ है। मेहरबून, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे ऑटो कंपनी और खासतौर से मारुति की बात कर रही थी। करंट लेवल्स पर तेजी की जाए, खरीदा जाए? आई वुड से सो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मारुति ऑल्सो इज अ स्टॉक विच पीपल आर फॉरगेटिंग। बहुत टाइम से अपने मारुति का नाम सुना नहीं होगा, किसी ने बात किया नहीं होगा। आई थिंक समवेयर अलोंग द टाइम मारुति का भी टाइम आएगा। So Maruti from the present level, I would give it a higher probability of it going up than coming down. But पूरी auto space में, auto ancillary space में, with clear disclosures in place, I think I am buying. I personally believe tire stocks. Again, I am repeating, tire stocks look relatively much more attractive than the auto ancillary space. और frontline auto में, I think M&M the way it has performed, Tata Motors of course has been a great stock over the last 1.5 2 years, जो बड़े 1-2 महीने में कुछ किया नहीं है, बट मारुति का भी टाइम आएगा। आई थिंक मारुति अकॉर्डिंग टू मी एट द प्रेजेंट लेवल ऑफर्स गुड अपॉर्चुनिटी एंड गुड वैल्यू फॉर मनी। मेहरबून जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ